बीते वर्षों में जो एक कोरोना का दौर रहा, लॉकडाउन का दौर रहा, जब हम सभी अपने अपने घरों में बंद थे, तो उस दौरान एक नया प्रयोग भारत में हुआ। हालांकि पहले से होता आ रहा था, लेकिन लोकप्रिय प्रयोग नहीं था। कुछ वर्ग विशेष तक सीमित था, ओटीटी प्लेटफॉर्म का। लेकिन उसके बाद लोग बहुत ज्यादा यूज टू होने लगे और लगभग अब सबके मोबाइल में, सबके घरों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पहुंच चुका है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा पहला फायदा हुआ वो स्टोरी टेलर्स यानी जो डायरेक्टर्स थे, जो अपनी कहानी अपने तरीके से कई घंटों में कहना चाहते थे, कई एपिसोड्स में कहना चाहते थे, वो अब सरल तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो दूसरा पक्ष, छोटे छोटे शहरों से जो उम्दा अभिनेता जो काम कर रहे हैं, उनको अवसर मिलने शुरू हो गए इन तरह के प्रोजेक्ट्स। और एक बड़ी वेब सीरीज अगर बन रही है तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, छोटे बड़े मिला करके। तो ये जो एक नया फलक खुला है अभिनेताओं के लिए, जो रोजगार की नई संभावना पैदा हुई है, इसके बारे में आप इसको कैसे देख रहे हो, क्या विचार? मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता हूँ। ये बहुत ही एक अच्छी बात हुई है। देखिए, एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो जैसे आवश्यकता हुई, लोग घरों में कन्फाइन हो गए, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए था। तो ऐसे मौके पे सिनेमा घरों में लोग नहीं जा सकते थे, वहां तो और भी आप क्लोज एटमॉस्फेयर में हो जाते थे। तो जो ओटीटी का आना इस समय एक प्रूव टू बी ए बोन ओवर दोस पीपल। और एक्टर्स के लिए सबसे अच्छा ये रहा, क्योंकि देखिए मुंबई हर आदमी के लिए जाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी इसलिए जा पाया क्योंकि मैंने इशकजादे फिल्म की थी और वो फिल्म इत्तेफाक से इतनी पॉपुलर हो गई कि मुझे मुंबई से बुलाया गया। अगर मुंबई में कहते हैं स्ट्रगल बहुत, तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन जो लोग जाते हैं, क्योंकि वहां समुद्र है, और मैं देखता हूँ कि लोग, मेरा ख्याल है, हर दिन वहां 10 से 15,000 20,000 कलाकार डेली आते हैं। तो उस मायने में अच्छा, बहुत से लोग यहाँ हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं लखनऊ में, जो मैं थिएटर में देखता हूँ या टेलीविजन पे देखा करता था। अब तो खैर टेलीविजन भी बहुत ही संकुचित हो गया, रेडियो भी संकुचित हो गया। तो उनके अपने फैमिली कंपल्शंस थे, जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते थे। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका हो गया। और उससे ये है कि, और दूसरी चीज जो हुई कि जो, जैसे आपने स्टोरी टेलर्स बताया, जो नए नए लोग थे स्टोरीज लिए हुए, जो चाहते थे कि कम बजट का, मतलब भाई बहुत पैसे तो नहीं लगाएगा किसी नए आदमी पे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आदमी लगा सकता, तो कम बजट की चीजें भी शुरू हुई। तो आप देखिए 3-3 एपिसोड, 6-6 एपिसोड्स के भी वेब सीरीज बनने लगी। तो मुझे लगता है कि आज जो है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं एक्टिंग को बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन मानता हूँ। एक जमाने में एक्टिंग को लोग, अरे ये तो नाटक नौटंकी करता है, और सही बात है, हम जब थिएटर करते थे फांता सुखाए होता था, और उससे कोई ये सोचे कि अर्निंग हो सकती है, कोई अपनी लाइवलीहुड चला सकता है, ऐसा नहीं। आज भी थिएटर से तो नहीं कर सकता, लेकिन थिएटर के माध्यम से जो आपने जो सीखा है, और मैं आपको बताऊं विजित, मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही कहता हूं कि थिएटर ही रूल करेगा। जो एक्टर्स थिएटर से आएंगे वही सक्सेसफुल होंगे। वो दौर गुजर गया जब स्टारडम हुआ करता था। अब स्टारडम का जमाना नहीं है, अब एक्टर्स का जमाना है, कौन बढ़िया एक्टर जी। तो दैट वे ये मीडिया को भी बहुत फायदा हुआ। हाँ, एक जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि चूंकि ओटीटीज पे सेंसर नहीं, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया, कुछ वेब सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई, शुरू में गाली गलौज बहुत थी, वल्गर सीन्स थे, और वो इत्तेफाक से पॉपुलर हो गई। तो ये जनता ने मान लिया, जो बनाने वाले थे, पब्लिक देखने वालों नहीं, जो बनाने वाले थे, उन्होंने मान लिया कि शायद इससे हम ज्यादा जनता को आकृष्ट कर सकते हैं। और अभी सेंसर बोर्ड ने उस पर सेंसर नहीं लगाया है, तो इसमें गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है, गलत सीन्स दिखाए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, उसमें भी मैं एक नेता का रोल कर रहा था। तो उसमें संजय पांडे, जो बहुत मशहूर एक्टर हैं भोजपुरी के, वो मेरे मुलाजिम हैं। फिर मुझसे कहते हैं कि मैं भी नेता बनना चाहता हूँ, मैं भगा देता हूँ उनको। उसमें जो भगाने की जो लैंग्वेज बड़ी वल्गर थी, तो आई रिफ्यूज टू। मैंने कहा देखिए, मैं संस्कृत भाषा में भी शब्द हैं जिससे आप किसी को आप दुत्कार सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप भगा सकते हैं, व्हाई यूज दिस लैंग्वेज। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने भी कहा नहीं साहब, आप जो भाषा उचित समझा। तो ये एक जो चीज है, ये जरूर आ गई है।
और मुझे लगता है कि इसको भी अब लोगों ने महसूस करना है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी सीरीज आई हैं जिसमें कोई गंदी बात नहीं है और बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज है। तो मुझे लगता है इट्स वेरी पॉजिटिव साइड। तो मैं एक्टिंग को इसलिए ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन मानता हूँ कि एक तो इसमें पैसा अच्छा मिलता है, वो बात अलग है कि अभी जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस यू आर एस्टेब्लिश्ड, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैं सुनता हूँ कि जो टेलीविजन पे जो डेली सोप्स आते हैं उसमें एक एक एक्टर 1-1 लाख रुपए पर डे तक लेता है, 2-2 लाख पर डे तक लेता है। तो मनी वाइज इट इज वेरी गुड। सेकेंडली इट इज वेरी क्रिएटिव, क्योंकि जो आप जैसे मैंने बताया कि मेरे 5 काम है जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, ऐसे थिएटर में भी जी। तो ये स्वांता सुखाय भी होता है, आपको एक सुख देता है कि आपने कोई चीज क्रिएट की। जैसे मैं साइंस में करता हूँ, साइंस में जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोई नई चीज जब मेरी पैदा होती है, मैं उसको पब्लिश करता हूँ, इसी तो एक वो जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है बहुत बड़ा होता है। और तीसरे जो पहचान आपको मिलती है, जो लोग आपको जब आप बाहर जाते हैं, बहुत से काम आपके अपने दूसरे इन्फ्लुएंसर से या जान पहचान से नहीं हो सकते हैं, वो आपको जो पहचान मिली हुई है, आपको लोग इज्जत देते हैं, आपको लोग एक दूसरी निगाह से देखते हैं उसी, क्योंकि कलाकार भी बहुत सम्मान है हमारे देश के। कलाकारों को लोग बड़ा सम्मान देते हैं, और पर्टिकुलरली जो कलाकार मंच पे हैं, जो कलाकार टेलीविजन पे दिखाई देते हैं, क्योंकि टेलीविजन और फिल्म के थ्रू आप बहुत बड़ी ऑडियंस को पहुंचते हैं। अभी मैं आपको कल बताऊं, मेरे एक मित्र, मेरे कलीग थे CDRI में, उनका मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मैं कनाडा में आया, सॉरी मैं सियाटल में हूँ US में, और मेरी बेटी और दामाद आपकी फिल्म वो देख रहे हैं ये परमाणु, और बड़ा अच्छा उनको लग रहा है कि आपको जानते हैं। तो यू सी, ये जो एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि आपको एक पहचान मिलती है, लोग आपको एक इज्जत देते हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचाते हैं। मुझे लगता है जो फोटो खिंचाते हैं दे आर नॉट बीइंग ऑनर्ड, आई एम बीइंग ऑनर्ड। जब वो अगर मेरे साथ फोटो खिंचाते, मुझे लगता है मेरा बड़ा सौभाग्य है कि वो शख्स मेरे साथ फोटो। तो आई थिंक दिस फीलिंग गिव्स यू ट्रेमेंडस सेटिस्फैक्शन। व्हाट मोर यू वांट इन लाइफ?